मई का महीना शुरू होने वाला है और इस मई के महीने में 1 मई से 15 मई तक एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। सूर्य पहले से ही अपनी उच्च की राशि मेष राशि में मौजूद हैं और 1 मई से बुध भी अब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बुध की एक खासियत है, बुध जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा रूप अपना लेते हैं, यानी कि उसी के जैसे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब भी बुध सूर्य के साथ होते हैं तो ये बुधादित्य योग जो बनता है ये बड़ा पावरफुल होता है। सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य तो सरकार है। अब जब बुध उसी के जैसा काम करेगा तो यानी कि जो सरकार, जो सूर्य काम कर रहा है वही बुध भी करेगा। इसीलिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 1 मई से 15 मई तक का ये बुधादित्य योग, ये इन दो ग्रहों का मिलना, इन दो ग्रहों की युति किस तरह से आपको प्रभाव देने वाली है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे घर में गए हैं। तीसरा घर जिसको हम एफर्ट का भाव कहते हैं, जिसको हम साहस का भाव कहते हैं। और वहीं जब हम बुधदेव की बात करें तो बुधदेव कुंभ राशि के लोगों के लिए तीसरे घर के स्वामी, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 5वें घर के स्वामी और 6ठे घर के स्वामी होते हैं। 5वां घर क्या है? ये त्रिकोण का भाव है, ये बहुत शुभ भाव कहा गया है। और अष्टम भाव जो कि हमारी कुंडली में इन चीजों का भाव है, गुप्त चीजें हो गई जैसे, इन चीजों का भाव कहा गया है। तो इस भाव में यानी तीसरे भाव में इन दो ग्रहों की युति का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा? सबसे पहली चीज आती है कि ये जो तीसरा भाव है ये संवाद का भी है, संवाद के कारक बुधदेव हैं। ये साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, बदलाव का है। और अब क्या होगा, आपकी जो संचार कौशल है ना, दूसरों से बात करने की जो क्षमता है वो बेहतरीन बनेगी, बेहतरीन तरीके से लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। और इस दौरान क्योंकि बुध 2 भावों को नियंत्रण करता है, 5वें और 8वें को, इसीलिए संतान से संबंधित चीजें, शिक्षा से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध से संबंधित चीजें, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो 8वें भाव के स्वामी बुध भी हैं, तो ये अचानक से होने वाले बदलाव, रहस्य, रिसर्च, लंबी उम्र, दूर स्थान, ये विदेश का भाव भी कहा गया है, दूर स्थान का, तो ये सारी चीजें भी परिवर्तनशील होंगी। ये सारी दिशा यानी कि नई दिशा लेकर आने वाला ये समय भी साबित होगा। अब कैसे साबित होगा? तो इन दिनों में देखिए, एक चीज और है कि बुध ना जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो वो अस्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बुध अस्त भी है लेकिन ये उदय भी हो जाएंगे। अब इसका जो सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है कि सबसे पहला शेयर मार्केट की मैं बात करूंगी। शेयर मार्केट में जो भी इस राशि के जातक इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि पंचम भाव बुध का भाव है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य के साथ तीसरे में है। तो अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। इस दौरान आप अपने आत्म विकास की उन्नति करना सबसे ज्यादा चाहेंगे। करियर की बात करें तो नौकरी से संबंधित जो यात्राएं हैं वो यात्राएं आपके लिए रहेंगी। और गलती ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस यात्रा के दौरान कामकाज के सिलसिले से जो यात्रा करेंगे अपना सामान भूल जाएं, अपने कुछ पेपर्स भूल जाएं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से रखना है आपको ताकि किसी तरह की दिक्कत आपको ना देखने को मिले, ये ध्यान रखें आप। बाकी भाग्य का सहयोग तो मिलेगा ही, आर्थिक मामलों में भी ये समय अच्छा रहेगा। यहाँ अगर बुध अगर नीच के नहीं अस्त भी हो जाते हैं तब भी सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपको भाग्य में उन्नति का सहायता करने वाले हैं। आप अपने कार्य के साथ और अपने निजी जीवन के साथ एक अच्छा संतुलन बनाकर चलेंगे। देखिए, यात्राओं का योग है, छोटी छोटी यात्राएं हैं और जहां अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं लंबी यात्राओं का योग भी है। लेकिन लंबी यात्राओं में थोड़ा सा आपको हो सकता है डिले देखने को मिल जाए यात्रा के दौरान, लेकिन छोटी यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी। आपको धन भी देने वाली होंगी, आपके आत्मबल में भी वृद्धि करने वाली होंगी, नए लोगों से मुलाकात भी कर पाएंगे, नए संपर्क भी बना पाएंगे,
व्यापार करियर को नई दिशा भी दे पाएंगे। और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए तो खास तौर से ये समय प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। देखिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि बुध व्यापार के कारक हैं, ठीक है। तीसरे घर में बैठे हुए हैं, अष्टम और पंचम के स्वामी होकर। जो भी पेपर वर्क से जुड़ा, पेपर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्टेशनरी के बुक से जुड़ा हुआ ये काम करते हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी जब तक ये अस्त रहने वाले हैं, क्योंकि ये अस्त रहेंगे अभी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुनाफा नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा। अधिक मुनाफे के लिए आपको कोशिशें ज्यादा करनी होंगी, योजना की कमी ना हो, एफर्ट की कमी ना हो, इस तब आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने चीजें पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए है ये खास तौर से, क्योंकि जहां आपने नजरअंदाज किया चीजों को, तो वहां जितना मुनाफा होना था उतना मुनाफा ना हो, ये भी हो सकता है। हालांकि सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, सूर्य अपना पूरा काम कर रहे हैं, आपको आत्मबल भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, एफर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, व्यापार का कारक वहां बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ऐसा होगा कि अचानक से स्थितियां परिवर्तित हो गई। इसीलिए किसी चीज की गुंजाइश ना रखें, कमी ना रखें, ताकि बाद में ना पछताना पड़े, ठीक है। बाकी ये समय अब विस्तार भी देगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, और आप अपने काम के द्वारा अपनी पहचान भी बना सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा ये जो बुध का गोचर है ना, ये क्या करेगा, यानी कि जो बुधादित्य योग बना हुआ है, ये क्या करेगा, आप कुछ नई चीजों की शुरुआत भी कर सकते हैं, नए कार्य के आरंभ की योजना भी आप बना सकते हैं। अपने कामों को एक डायरी में लिखना आप शुरू करेंगे तो ये आपके लिए उपाय के तौर पर काम करेगा, क्योंकि बुध हर तरह से संचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। संचार क्या, लेखन के माध्यम से होने वाला संचार कौशल भी इसमें शामिल होता है। ऐसे में आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और चीजों को लिखने की कोशिश करें। जितना अधिक आप चीजों को लिखेंगे तो उसके आधार पर आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। देखिए, तीसरे घर में बैठकर बुध की जो दृष्टि है ना, वो नवम भाव पर होगी। नवम भाव यात्राएं कराता है और ये धार्मिक यात्राएं हैं, तो आप धार्मिक यात्राएं इस समय कर सकते हैं। और देखिए, धार्मिक यात्राएं अगर आप इस दौरान करते हैं तो आप खुद को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। निजी जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बहसबाजी ज्यादा ना हो, इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। और सेहत के मामले में एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नसों से संबंधित समस्याएं अगर आपको है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। नसों से संबंधित अगर आपको दिक्कत है तब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं लेनी है। वैसे तो माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में बैठकर माता पिता की सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। तो कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है ये गोचर, कुछ थोड़ी सी सावधानियां आपके लिए बन जाती हैं। उपाय जरूर करें। क्या उपाय कर सकते हैं? एक उपाय आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए अच्छा है। और आपके जो कजिन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको कुछ ना कुछ आप भेंट देंगे तो भी अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।